नमस्कार स्टूडेंट, एक बार फिर नवदीप कोचिंग में वेलकम। आज हम सीखेंगे द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालते हैं। द्विघात समीकरण को कैसे निकालते हैं, मूल या शून्य कैसे निकालते हैं बहुपद को। एक तो आसान सी आप लोगों को हम ट्रिक समझाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए, सबसे पहले द्विघात समीकरण किसे कहा जाता है? जिस पर अधिकतम घात 2 की होती है। जिस जिस पर अधिकतम घात कितने की होती है? 2 की। उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब चर राशि पर, चर राशि मतलब x पर 2 की घात होनी चाहिए है, 2 से ना कम हो या ना ज़्यादा हो। तो वह समीकरण, वह द्विघात समीकरण जिस पर अधिकतम घात 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे एक्स वर्ग प्लस 7x प्लस 10 इक्वल 0। तो यह द्विघात समीकरण है। इसमें अधिकतम घात कितने की है? 2 की। अब हमें x के मान निकालना है या मूल निकालना है या बहुपद से शून्य निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं इनका गुणनखंड करके। तो एक आसान सी ट्रिक है। सबसे पहले देखिए ध्यान से, एक्स वर्ग का गुणांक क्या है? 1। यहाँ कुछ संख्या नहीं है, मान लो 1। यदि 2 होता तो 2, 1 है इसलिए कुछ नहीं है, मतलब वो एक्स वर्ग का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 1 मान लो। 1 रहता ही है वहाँ। एक्स वर्ग का गुणांक और चर राशि क्या है? 2। तो इन दोनों का सबसे पहले आपस में गुणा कर लो। 10 का दुनिया एक बार पढ़ो, 10 एकम 10, मतलब 10 का और 1 का गुणा कितना हो जाएगा? 10 है। सबसे पहले एक्स वर्ग का गुणांक और अचर पद, मतलब लास्ट में जो है सी का मान है या अचर पद है, उनका गुणा कर लो। तो 10 एकम 10, यहाँ यदि 2 होते, यहाँ यदि 2 होते तो 10 दूनी 20 हो जाते हैं। अब 10 में देखिए, 10 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जा रहा है? 10 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जा रहा है? तो 10 से कम 10, 1 और 10, 2 पंचे 10 है। बस अब 6 का जाएगा नहीं, 7 का जाएगा नहीं, 8 का जाएगा नहीं, 9 का जाएगा नहीं। तो 10 एकम 10 और 2 पंचे 10। अब इन दोनों युग्मों में से हमें एक ऐसा युग्म लेना है कि जोड़ या घटाना में 10 और 1 11 हो जाएंगे, 10 में से 1 घटाएंगे 9, तो ये हम छोड़ देंगे। तो हम कौन सा युग्म लेंगे? 2 और 5, 2 और 5 या 5 और 2, 5 या 2 या 2 और 5। तो ये हमारा युग्म हो जाएगा 2 और 5। कौन सा? 2 और 5। तो यहाँ पर 7 के स्थान पर हम क्या ले लेंगे? 2 और 5, 5x और 2x। 5x और 2x कितने हो जाएंगे? 7x। एक बार समझ लीजिए ध्यान से, 10 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 और 10, 10 और 1, 10 एकम 10 और 2 पंचे 10। अब किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो अब इनमें से हमें ऐसी संख्या लेना है कि जोड़ या घटाना में 7 आए। तो जोड़ने में तो 5 और 2 7, घटाना में तो 5 में से 2 घटेंगे, 3 बचेंगे। अब एक बात और ध्यान रखना, यदि ऋणात्मक मान होता, यहाँ ऋण होता माइनस, तो दोनों हम माइनस के ले लेते हैं। और यदि हमें घटाना में माइनस चाहिए तो बड़ी संख्या का माइनस का चिन्ह ले लो। और घटाना में यदि धनात्मक संख्या चाहिए तो बड़ी संख्या को धनात्मक ले लो। तो यहाँ पर 2 और 5, यहाँ क्या आ जाएंगे? 2 और 5, 5x और 2x। 7x के स्थान पर क्या आ जाएगा? 5x और 2x, 5x और 2x। अब यहाँ देखिए ध्यान से, जब हम गुणनखंड बनाएंगे तो कॉमन लेंगे। अब कॉमन ऐसी संख्या को लेना है, जैसे यहाँ पर क्या निकल जाएगा बाहर? x। कोष्टक में क्या बचेगा? x प्लस 5। x वर्ग है इसलिए एक x बाहर आ जाएगा, एक x अंदर बचेगा। और यहाँ केवल क्या बचेगा? केवल 5।
यहाँ केवल 5 आ जाएगा। तो एक हमारा गुणनखंड हो जाएगा x+5 है कोष्टक के बाहर x। अब यहाँ से हमें 2 ले लेना है बाहर, x नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ 10 के साथ में x है नहीं है। तो यहाँ कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पर 2 x कोष्टक में क्या बचेगा x। 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, 5 बार, 2 पंचे 10। तो ये सेम बन गए दोनों, ये दोनों सेम बन गए। एक बार समझ लीजिए ध्यान से, यहाँ से हमें कोष्टक के बाहर x ले लेना है। कोष्टक में क्या बचेगा, x+5, x वर्ग है इसलिए एक घात अंदर बचेगी, एक की घात, यहाँ से केवल 5 बचेगा, x बाहर आ जाएगा। यहाँ से 2 ले लेना है बाहर, कोष्टक में क्या बचेगा, x+2 पंचे 10। तो ये सेम बन गए। अगर ये सेम गुणनखंड बन गए समझ लो तुम आपका सवाल सही है। यदि सेम गुणनखंड नहीं बन रहा है मतलब सवाल गलत कर रहे हो। अब इन दोनों गुणनखंडों को हम एक बार ले लेंगे, एक बार दोनों को हम कितनी बार लिख लेंगे, एक बार। अब शेष क्या बचा, x बचा और 5 बचा, सॉरी +2 बचा, x+2, x+5 और x+2। तो एक गुणनखंड हो जाएगा x+5, एक गुणनखंड हो जाएगा x+2। अब हमें शून्यक निकालना है या मूल निकालना है, तो x+5 बराबर 0, इसलिए x बराबर प्लस का 5 पक्षांतर होगा, पक्षांतर होगा जब +5 का -5 हो जाएगा, और एक शून्यक हो जाएगा x+2 बराबर 0। तो प्लस के 2 इस साइड आ जाएंगे, पक्षांतर होगा +2 का, तो यहाँ जाएंगे +2 -2। तो मूल कौन कौन से आ जाएंगे, एक मूल हो जाएगा एक मूल हो जाएगा -5 और एक मूल हो जाएगा -5 और एक मूल हो जाएगा -2। तो इस तरह से हम ये मूल निकाल लेते हैं। अब परीक्षा में क्वेश्चन है दिया जाए इसी क्वेश्चन कि मूल ज्ञात करो, है? मूल ज्ञात करो, तो हम मूल भी ज्ञात कर सकते हैं, या फिर यदि परीक्षा में जाए मूल ज्ञात करो तो मूल हो जाएंगे, या परीक्षा में अगर आ जाए कि शून्य ज्ञात करो तो शून्य भी हो जाएंगे, है शून्य। यदि परीक्षा में आ जाए कि द्विघात समीकरण को हल करो तो इसी को हल करेंगे। यदि परीक्षा में आ जाए कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को या वर्ग समीकरण को हल करिए तो इसी को हम हल कर सकते हैं। इस प्रकार से 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को बन जाते हैं। तो एक बार और समझ लीजिए ध्यान से, सबसे पहले 7x के गुणनखंड कर लेना, 5x और +2x, प्लस के 5x प्लस के 2x। अब कॉमन ले लो, x कोष्टक के बाहर ले लो, कोष्टक में बचेगा x+5, और यहाँ से +2 बाहर ले लो, कोष्टक में बचेगा x+5, 2 पंचे 10। ये सेम बन गए, इन दोनों को एक बार ले लो। अब शेष गुणनखंड क्या बचा कोष्टक के बाहर, शेष x+2। अब x+5 बराबर 0, इसलिए प्लस के 5 -5 हो जाएंगे, x+2 बराबर 0, इसलिए x बराबर +2 -2 हो जाएंगे। तो इस तरह से अतः मूल हमारे क्या हो जाएंगे, -5 और -2। तो इस तरह से हम बहुपदों के शून्यक भी निकालते हैं, या द्विघात समीकरण को हल करते हैं, या फिर द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं, इस तरह से हम निकाल लेते हैं, मूल निकाल लेते हैं। अब एक बार आप चेक भी कर सकते हो कि मूल सही है या गलत। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमें 5 रख दिया, पचम 25 आ जाएंगे। यहाँ 5 का 7 में गुणा करो, 7 पन्ना 35, -35 हो जाएंगे। तो 35 में से 25 घटा दो 10, 10 में से 10 घटा दो 0, मतलब हमारा सवाल सही है। अब 2 रख के भी दे सकते हो, 2 रख के, 2 x के स्थान पर 2 2 दूनी 4 हो जाएंगे,
7 दूनी 14 -14 14 में से 4 घटा दो -10 -10 में से 10 घट जाएंगे 0 मतलब सही है। तो आई होप इस द्विघात समीकरण के मूल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट जरूर करना, और जो स्टूडेंट नए हों चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप लोगों को इंग्लिश मैथ से संबंधित नए नए नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स। अध्ययन जारी रखना और अपना ध्यान रखना।